वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। राजस्थान को मोदी सरकार की एक और बड़ी सौगात। मोदी सरकार ने राजस्थान के लोगों को एक और बड़ी सौगात दी है। राज्य में 1000 किलोमीटर से अधिक लंबी 40 सड़क परियोजनाओं के लिए 1914 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। रविवार को केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने इसके बारे में जानकारी दी है। केंद्र सरकार ने इस परियोजनाओं के लिए 1914 करोड़ रुपए की मंजूरी मिलने से राजस्थान में कनेक्टिविटी और बेहतर होगी। नितिन गडकरी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बताया कि राजस्थान में केंद्रीय सड़क अवसंरचना निधि के तहत कुल 1000 किलोमीटर लंबाई की 40 राज्य सड़क परियोजनाओं के लिए 1914 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। इन परियोजनाओं में मुख्य रूप से 31 प्रमुख जिला सड़कें, 8 राज्य राजमार्ग और एक अन्य जिला सड़कें की खंडों का मजबूतीकरण और चौड़ीकरण शामिल है। राजस्थान में फिर महापंचायत, अब इन मुद्दों पर बैठा समाज। राजस्थान में महापंचायतों का दौर जारी है। समाज में फैल रही कुरीतियों को लेकर समाज अपनी अपनी पंचायत कर रहे हैं। कुछ दिन इसको लेकर मीणा महापंचायत हुई थी। अब प्रदेश के धौलपुर जिले में रविवार को चितौरा गांव में जाट समाज संकल्प महापंचायत का आयोजन हुआ। इस महापंचायत के दौरान जाट समाज के लोगों ने कुरीतियों को छोड़ने के साथ समाज और शिक्षा की मुख्य धारा से जुड़ने का संकल्प लिया है। महापंचायत में नेताओं ने स्पष्ट किया है कि शादी ब्याह में दहेज की मांग बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगी। दहेज के कारण परिवारों में टूटन को रोकने के लिए भात की रस्म को सीमित करने का फैसला लिया गया। लगन, टीका और फलदान जैसी रस्मों पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई। बारात में केवल 50 लोग शामिल हो सकेंगे। डीजे, बैंड बाजे और आतिशबाजी पर भी प्रतिबंध रहेगा। जयपुर में सीएम अजय लाल ने की अहम बैठक, जनता से जुड़े कार्यों को तत्काल पूरा करने के निर्देश। राजस्थान सरकार 24 जून से 9 जुलाई तक पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा का आयोजन करेगी। इस आयोजन का उद्देश्य जनता तक योजनाओं की पहुंच सुनिश्चित करना है। इसको लेकर रविवार को सीएम अजय लाल शर्मा ने मुख्यमंत्री निवास पर एक उच्च स्तरीय बैठक ली। इस बैठक में सभी संभागीय आयुक्तों, जिलाधिकारियों, विभागीय अतिरिक्त मुख्य सचिवों, शासन सचिवों और सचिवों को जोड़ा गया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे इस पखवाड़ा को जन सेवा के रिचार्ज अभियान की तरह लें और जनता से जुड़े कार्यों का तुरंत निस्तारण सुनिश्चित करें। राजस्थान में फिर बढ़ा कोरोना का डर, एक दिन में 30 नए मामले। राजस्थान में कोविड-19 का खतरा फिर बढ़ रहा है। रविवार को प्रदेश में 30 नए मरीज सामने आए, जिसके बाद इस साल कुल संक्रमितों की संख्या 427 हो गई है। इनमें से 222 मरीज अभी भी एक्टिव है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक 202 मरीज ठीक हो चुके हैं, लेकिन 2 लोगों की मौत हो चुकी है। सबसे ज्यादा 23 नए मामले जयपुर में मिले। इसके अलावा जोधपुर और झालावाड़ में 3, करौली में 1 मामला दर्ज हुआ। आरएस परीक्षा स्थगित करने को लेकर पूर्व सीएम गहलोत से मिले अभ्यर्थी। राजस्थान लोक सेवा आयोग की आरएस परीक्षा को लेकर पिछले कई दिनों से हंगामा मचा हुआ है। अभ्यर्थी इस परीक्षा को स्थगित करने की मांग को लेकर सड़कों पर उतर आए हैं। अब इस मामले में नया मोड़ आ गया है, क्योंकि अभ्यर्थियों ने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मुलाकात की है और सत्ताधारी दल पर वादाखिलाफी का गंभीर आरोप लगाया है। पिछले कई दिनों से अभ्यर्थी आरएस परीक्षा की तारीख को टालने की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि जब वे अनशन पर थे, तब भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने आश्वासन दिया था कि उनकी मांगों पर विचार होगा और परीक्षा की तारीख पर दोबारा चर्चा की जाएगी। राजस्थान यूनिवर्सिटी के नाम बड़ी उपलब्धि, देश के टॉप विश्वविद्यालय में शामिल। राजस्थान के शिक्षा जगत के लिए बड़ी खबर है। राजस्थान यूनिवर्सिटी को नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल ने A+ ग्रेड से मिली है। यह ग्रेड देश के सर्वश्रेष्ठ उत्कृष्ट उच्च शिक्षण संस्थानों को दी जाती है। इस उपलब्धि ने यूनिवर्सिटी को राष्ट्रीय ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी एक नई पहचान दिला दी है। यूजीसी की स्वायत्त संस्था NAAC शिक्षण संस्थाओं का मूल्यांकन शिक्षण गुणवत्ता, शोध कार्य, प्रशासनिक दक्षता, स्टूडेंट डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे मानकों पर करती है। 17 जून को सऊदी अरब से जयपुर लौटेगा राजस्थान के हाजियों का पहला जत्था। हज के मुकद्दस सफर पर सऊदी अरब गए हज यात्रियों का हज मुकम्मल होने के बाद अब हाजियों का लौटना शुरू हो गया है। राजस्थान के हाजियों का पहला जत्था मंगलवार को सुबह 7 बजे जयपुर पहुंचेगा। एयर इंडिया की फ्लाइट 161 हज यात्रियों को लेकर जयपुर एयरपोर्ट पहुंचेगी। एयर इंडिया की फ्लाइट सऊदी अरब के जेद्दा एयरपोर्ट से सोमवार रात 11 बजे रवाना होगी और मंगलवार सुबह 7 बजे जयपुर एयरपोर्ट पहुंचेगी। पहली फ्लाइट से आने वाले हज यात्रियों के स्वागत के लिए राजस्थान हज कमेटी की ओर से इंतजाम किए गए हैं।
छोटी काशी में 27 जून को भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा, छेरा पौहर की रस्म से राज्यपाल करेंगे शुभारंभ। जगन्नाथ जी की रथ यात्रा की मुख्य धारा। जगन्नाथ जी की रथ यात्रा की शुरुआत छेरा पौहरा रस्म से होगी, जिसमें खुद प्रदेश के प्रथम नागरिक राज्यपाल हरिभाव बागड़े भगवान की पूजा अर्चना कर रथ को रवाना करेंगे। आयोजन की कड़ी में शहर के प्राचीन प्रतिनिधि मंदिर में 27 जून से 5 जुलाई तक 9 दिवसीय धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का अनुष्ठान होगा। धार्मिक नगरी जयपुर और राजस्थान का भगवान जगन्नाथ के साथ ऐतिहासिक जुड़ाव रहा है। महाराजा मानसिंह प्रथम ने अफगानी आक्रमणकारियों से युद्ध कर जगन्नाथ धाम की रक्षा की थी। मीराबाई की कथाओं में भी जगन्नाथ मंदिर की यात्रा का विशेष वर्णन मिलता है। 200 विधानसभा कोऑर्डिनेटर्स से 2 दिन लुटासरा का संवाद, 4 माह के कामकाज का लेंगे फीडबैक। संगठन को ग्रास रूट पर मजबूत करने के लिए प्रदेश कांग्रेस की ओर से 4 माह पहले सभी 200 विधानसभा क्षेत्रों में लगाए गए कोऑर्डिनेटर से अब 2 दिन संवाद किया जाएगा। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद जी डोटासरा सोमवार को और मंगलवार को प्रदेश कांग्रेस के वॉर रूम में 1-to-1 संवाद करेंगे और 4 माह के कामकाज का फीडबैक लेंगे। 1-to-1 संवाद के दौरान कोऑर्डिनेटर से पूछा जाएगा कि उन्होंने 4 माह के भीतर अपने प्रभार वाले विधानसभा क्षेत्र में वार्ड स्तर से लेकर ब्लॉक और नगर स्तर तक संगठन को मजबूत करने के लिए क्या कदम उठाए हैं। हालांकि कोऑर्डिनेटर से हर दौरे की रिपोर्ट भी ली जाती रही है, लेकिन सोमवार और मंगलवार को उनसे 4 माह की पूरी रिपोर्ट साथ लेकर आने को कहा गया है। ईरान में रह रहे भारतीयों के लिए एडवाइजरी जारी, आपातकालीन नंबर पर मिलेगी मदद। ईरान में मौजूदा हालात को देखते हुए तेहरान स्थित भारतीय दूतावास ने वहां रह रहे सभी भारतीय नागरिकों और भारतीय मूल के लोगों के लिए एक अहम एडवाइजरी जारी की है। दूतावास ने लोगों से अपील की है कि अनावश्यक यात्रा या आवाजाही से बचें और दूतावास के संपर्क में रहें। एडवाइजरी में कहा गया है कि ईरान में रह रहे सभी भारतीय नागरिक दूतावास के सोशल मीडिया पेजों की नियमित रूप से फॉलो करें ताकि किसी भी आपात स्थिति में उन्हें ताज़ा जानकारी मिल सके। साथ ही जरूरत पड़ने पर दूतावास से संपर्क करने के लिए आपातकालीन नंबर भी साझा किए गए हैं। साइप्रस पहुंचे पीएम मोदी, एयरपोर्ट पर राष्ट्रपति ने किया स्वागत। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को 4 दिवसीय विदेश दौरे पर रवाना हुए। 19 जून को पीएम मोदी साइप्रस, कनाडा और क्रोएशिया में शामिल होंगे। इस दौरान वो G7 शिखर सम्मेलन में भी शामिल होंगे। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत पाकिस्तान के बीच तनाव और ऑपरेशन सिंदूर के बाद पीएम मोदी की पहली विदेश यात्रा है। पीएम मोदी की यह विदेश यात्रा कई मायनों में महत्वपूर्ण है। पीएम मोदी जब साइप्रस पहुंचे तो वहां के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइड्स उनका स्वागत करने के लिए खुद एयरपोर्ट पर मौजूद रहे। तीसरी आंख से होगी हाथियों की सुरक्षा, बनेगा सुरक्षित वातावरण। आमेर स्थित विश्व प्रसिद्ध हाथी गांव में हाथियों की स्मार्ट आंखों से हाईटेक सुरक्षा होगी। एक प्राइवेट कंपनी के सहयोग से हाथी गांव में 15 अत्याधुनिक सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं। हाथी गांव में 24 घंटे सीसीटीवी कैमरे को निगरानी की जाएगी। हाईटेक सुरक्षा होने से किसी भी तरह की अनधिकृत गतिविधियां नहीं हो सकेंगी। इसके साथ ही हाथी गांव का वातावरण भी सुरक्षित बनेगा। हाथी गांव में करीब 70 हाथी रहते हैं। राजसमंद में खेल मंत्री राठौर ने किया स्टेडियम का निरीक्षण, बोले खेल अब राष्ट्र निर्माण का अभियान। राजस्थान सरकार के खेल मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौर ने रविवार को राजसमंद जिले के स्टेडियम का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने खिलाड़ियों को और खेल अधिकारियों से मुलाकात की और क्षेत्र में खेलों की मौजूदा स्थिति और उपलब्ध सुविधाओं पर विस्तार से चर्चा की। निरीक्षण के दौरान कैबिनेट मंत्री राठौर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 11 सालों में खेलों को राष्ट्र निर्माण और युवा सशक्तिकरण के केंद्र में लाया गया है। उन्होंने जोर दिया कि खेल अब केवल प्रतिस्पर्धा का माध्यम नहीं है, बल्कि युवाओं के व्यक्तित्व विकास, अनुशासन और राष्ट्रीय गौरव से जुड़े एक बड़े अभियान का हिस्सा बन गए हैं। राजस्थान में यहां प्री मानसून की जोरदार एंट्री, 1.5 घंटे तक झमाझम बारिश। जिले में प्री मानसून की जोरदार एंट्री हुई है। पिछले 7 दिनों में उमस भरी गर्मी से जूझ रहे लोगों को रविवार को हुई झमाझम बारिश ने राहत दी। 1.5 घंटे में शहर में 20 मिलीमीटर पानी बरसा। हालांकि पहली बारिश ने ही निगम और प्रशासन की तैयारियों की पोल खोलकर रख दी। शहर में जगह जगह पानी भर गया, जिससे लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ा। प्री मानसून की धमाकेदार एंट्री के बाद उम्मीद जताई जा रही है आने वाले कुछ दिनों तक बारिश का क्रम जारी रहेगा। मौसम विभाग ने 19 जून तक तेज हवा के साथ बारिश की संभावना जताई है। इस दौरान 40 किलोमीटर से ज्यादा गति से हवा चलेगी। विभाग ने अलवर जिले में येलो अलर्ट जारी किया है। शहर का न्यूनतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। रणथंभौर में बाघों के हमलों से इंसानों की मौत का मामला गरमाया।
राजस्थान के रणथंभौर में बाघों के लगातार बाहर आने और बाघों के हमलों में इंसानों की मौत का मामला और गर्मा गया है। अब यह मामला मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा और वन मंत्री संजय शर्मा तक भी जा पहुंचा है। स्थानीय विधायक और कैबिनेट मंत्री ने रणथंभौर में वन अधिकारियों की कार्यप्रणाली, ट्रैकिंग और मॉनिटरिंग पर सवाल खड़े कर दिए हैं। साथ ही सीएम भुजनलाल शर्मा और वन मंत्री से रणथंभौर में लंबे समय से जमे उच्च अधिकारियों को तबादला करने की मांग की है। आपको बता दें, रणथंभौर में कई अधिकारी लंबे समय से यहां टिके हुए हैं, कुछ फिर से घूम फिर कर यहीं आ गए हैं। पर्यटन के नाम पर चल रहे खेल में कई अधिकारी शामिल हैं जो यहां से जाना ही नहीं चाहते हैं। ऐसे में रणथंभौर से फेरबदल कर नए अफसरों को लगने से यहाँ की व्यवस्थाओं में सुधार होगा। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।